हम लोग का जो कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज JNMTC जो कि SNMCH के अंडर आता है और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड का। लेकिन सर इसका मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग को जो सेंट्रल लेवल का इसका नर्सिंग काउंसिल होता है INC जिसको बोलते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इससे हम लोग को मान्यता प्राप्त नहीं है पिछले 2 साल से। और मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण हम लोग फ्यूचर में न ही किसी दूसरे स्टेट में काम कर पाएंगे और न ही इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में काम कर पाएंगे। इससे हमारा भविष्य हम लोग को अंधकार में दिखता है। और पिछले 2 साल में था लेकिन 2 साल से इसको हटा दिया गया है और हम लोग मंत्री जी से यही संज्ञान लेने के लिए इस विषय को गंभीरतापूर्वक, ताकि हम लोग को INC एफिलिएशन जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसको हम लोग को जल्द से जल्द मिले ताकि हम लोग का भविष्य संवर सके। हम लोग आए हुए यहाँ पे इंटर्न्स का जो स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पे वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू दूसरे मेडिकल कॉलेजेस, जबकि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है। यहाँ पे जो इंटर्न काम करते हैं पूरा इमरजेंसी संभालते हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो स्टाइपेंड रिम्स को मिल रहा है जो कि 30,000 के लमसम है और हमारे कॉलेज में हमको 17,500 मिलता है, तो वही हम लोग बढ़वाने के लिए आवेदन देने के लिए आए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर के भी हमारा कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे जो होमगार्ड्स अलॉटेड है वो बस 20 है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल और कॉलेज, जो कि काफ़ी कम है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि केसेस भी होते हैं जहाँ पे पेशेंट पार्टी से कई बार बहस लड़ाई हो जाता है, तो हम लोग को सुरक्षा के लिए भी हम लोग यहाँ पे अपना एक कंसर्न रेज करने के लिए आए। 50 स्टूडेंट्स होते हैं, 50 का बैच है हमारा, 50 लोग इंटर्न होते हैं जो कि काम करते हैं कॉलेज में। उम्मीद है मंत्री से मिलने में समस्या हम लोग तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, देखते हैं एप्लीकेशन देके क्या रिस्पांस रहता है, पता नहीं है, मिले नहीं है अभी तक। रिम्स के बराबर सब कुछ है जी, रिम्स में जबकि आप से ज्यादा डॉक्टर्स है, वहाँ पे पीजी के भी स्टूडेंट है, यहाँ पीजी के स्टूडेंट नहीं है। सारा काम या तो हम लोग संभाल रहे होते हैं या तो प्रोफेसर संभाल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें पे कम किया जाता है, सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग मिलने के लिए आए हैं। पैरामेडिकल का छात्र है सर, SNMC धनबाद का स्टूडेंट है और हम लोग पिछले 6 साल से हॉस्टल के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं सर। हॉस्टल फिर भी नहीं दिया जा रहा है। समस्या बताया जाता है कि यहाँ पे आपका बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अंदर में आपका जो टेबल रहता है, बेड रहता है वो नहीं है, जबकि ये सारा चीज़ अवेलेबल है, जिसका वीडियो हम लोग के पास है सर। हम लोग एक बार कोशिश भी कर चुके हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ। और जो इसका बिजली का पैसा का बात किया जाता है सर, मतलब पिछले 2-3 महीना पहले बिजली का पैसा भी आवंटन किया जा चुका है सरकार के द्वारा, इसके बावजूद भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुरुवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMCH का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, PG ब्लॉक और कैथ लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने पारा मेडिकल, GNM नर्सिंग और MBBS छात्रों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने उपायुक्त माधवी मिश्रा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर S.K. चौरसिया, प्राचार्य डॉक्टर K. लाल और अन्य चिकित्सकों व शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में SNMCH में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर चर्चा की गई। महत्वपूर्ण घोषणाएं: विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की जल्द नियुक्ति होगी। मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी, मेडिकल कॉलेज में MBBS और PG सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, बिल्डिंग और अन्य सुविधाओं की कमियों को जल्द दूर करने का निर्देश। निजी प्रैक्टिस पर रोक, निजी प्रैक्टिस करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को अनुबंध पर नियुक्त करने की योजना। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि धनबाद मेडिकल कॉलेज में जिले और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण सीट और बेड की कमी एक गंभीर समस्या है। इसे दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि SNMCH को एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने का लक्ष्य है। सरकार स्थायी और अनुबंध आधारित नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करेगी। डॉक्टर अंसारी ने SNMCH को झारखंड का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं को सुधारने और मेडिकल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। देखिए, अभी तो धनबाद की जो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट उसको हम लोग चालू करने के लिए आए हैं और पहली बार मंत्री बना हूँ, एज ए स्वास्थ्य मिनिस्टर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। पहला विजिट है मेरा ये हॉस्पिटल। हम सभी हॉस्पिटल जाएंगे। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना मेरी जवाबदेही है। हमने सबसे राय भी मांगा है, हेल्प भी मांगा है और उसी के तहत अभी सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, DC साहब भी है हमारे पास, सारे डॉक्टर्स आए हैं, सारे स्पेशलिस्ट लोग को हम लोगों ने धनबाद बुलाया है। क्योंकि धनबाद जो है
जॉन है हमारा, संथाल परगना का जॉन धनबादी है। कहीं कोई पेशेंट को कुछ होता है तो सबसे पहले धनबाद हम लोग भेजते हैं, रेफर करते हैं, और धनबाद की व्यवस्था ठीक ठाक ना हो तो ये लगता है कि हमारे साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में बेईमानी होगा। तो इसको देखते हुए हम लोग आए हैं और हम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, खामियां पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग बना है 17 में, अभी तक चालू नहीं हुआ, ये तो खामियां है ना, तो इसको उजागर नहीं करेंगे, बेहतर कैसे करें। मैं तो कहूँगा तमाम मीडिया से भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना राय दीजिए। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि बॉडी लेके जा रहा है, कंधे पे ले जा रहा है, उठा के ले जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, ये सब नहीं है, ये मुद्दा नहीं है राज्य का। अगर ईमानदारी से आप सोच कीजिएगा, पहल कीजिएगा तो आप राय दीजिए हमको, मैं तो सबकी राय लेने को तैयार हूँ। अब मीडिया में 10-10 हज़ार रोज आता है मरीज हमारे रिम्स में, किसी से भी कुछ बयान दिला दीजिएगा उसको आप छाप देते हैं, तो इससे तो मनोबल टूटता है हमारा ना। आप राय दीजिए और हमको बताइए बेहतर कैसे करें। बेहतर करने के लिए हम लोग आए हैं। अभी सारे डॉक्टर्स जो रिटायरमेंट डॉक्टर्स हैं उनसे भी कह रहे हैं कि नहीं आप लोग सेवा दीजिए। कहाँ, और जो आपका ये शहीद निर्मल महतो इनाम पहले लगता है नया हुआ है क्या ये, हम लोग पीएमसीएच के नाम से जानते थे इसको, तो इसको बेहतर करना है और कई खामियां भी हैं इसमें, सुधारना है। डॉक्टर्स हमारे अच्छे हैं, अब डॉक्टर को तो शक्ति मिल गया क्योंकि एक डॉक्टर मंत्री बन गया है, तो इसको देखते हुए भी हम काम करेंगे। थोड़ा समय दीजिए, अभी जल्दीबाजी होगा। और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे और आपका इसमें सपोर्ट चाहिए। संध्याकालीन ओपीडी सेवा सीट भी हम बढ़ाने जा रहे हैं यहाँ बहुजन, अभी बताया होगा सर, संध्याकालीन जो ओपीडी सेवा होती है उसमें समस्या एक ये आ रही है कि सीनियर डॉक्टर उसमें नहीं दिखते हैं, ये परेशानी है सर। नहीं, मैंने अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने निर्देश दिया है कि हमारे डॉक्टर्स कितनी बार राउंड लेते हैं, कितनी बार पेशेंट से देखते हैं, ये सारा ठीक ठाक हो जाए। पारा मेडिकल बाहर में स्टाफ खड़ा है, वो लोग हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ अभी तक, कई बार उन लोग मिले हैं। और नर्सिंग की छात्राएं हैं, उनका कहना है कि आईएनसी से अप्रूवल नहीं होने के कारण उनको समस्या हो रही है, उसमें क्या पहल होगी? मैं जांच देख लेता हूँ, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है इसकी, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद लगेगा कि नहीं मेरा इंटरफेयर करना जरूरी है तो मैं इंटरफेयर करूँगा। और वो तो हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, उनको तो ठीक ठाक देखना ही होगा। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई शुरुआत धनबाद से मैं कर रहा हूँ। धनबाद के बाद आज पहली बार यहाँ आया हूँ। मैंने कहा था कि ऑपरेशन चालू, तो ऑपरेशन चालू हो गया है। अभी देख रहा हूँ अगर कहीं गड़बड़ी मिला, दोषी मिला तो वो पदाधिकारी जो निरीक्षण हुआ उसमें आपको पता है माननीय मंत्री जी भी निरीक्षण के समय आए। इस बार पहली बार हुआ कि निरीक्षण के समय माननीय मंत्री जी और हम भी साथ में आए हैं और डीसी महोदया भी हैं यहाँ पे, जिला प्रशासन का भी टीम है। और निरीक्षण में देखे हुए कि हम लोगों ने रांची से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, ये सारे डॉक्टर्स की टीम भी साथ में आई है। और धनबाद मेडिकल कॉलेज के जो एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं और सुपरिटेंडेंट हैं, ये सभी लोगों से डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने पूरा हॉस्पिटल घुमा भी, जो इमरजेंसी है और आईपीडी है, इवन नया जो न्यूरो जो वार्ड बना हुआ है सुपर स्पेशलिस्ट का, वहाँ भी हम लोगों ने विजिट किया है। और उसके पहले भी 3 बिल्डिंग बनी हुई है, वो जो अनयूज्ड है उसके भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। तो पूरे जो समीक्षा और निरीक्षण के बाद ये फलाफल निकलता है कि पहला तो ये कि जो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड बना हुआ है, पूरे जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसको इस साल विदिन 6 मंथ्स हम लोग उसको चालू करना चाहते हैं। और इस साल यहाँ पे कार्डियो का भी पूरा ऑपरेशन चालू हो जाएगा, न्यूरो का चालू हो जाएगा और ऑन्कोलॉजी, ये 3 जो सुपर स्पेशलिस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से रांची नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग का यही है कि यहाँ से जो रांची रिम्स रेफर होते हैं वो पेशेंट्स को इस साल के अंत तक हम लोग यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि यहीं पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए जो डॉक्टर्स की नियुक्ति है और जो पैरामेडिक्स और सिक्योरिटी का जो इश्यूज है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने डॉक्टर्स की नियुक्ति का प्रोसेस भी शुरू करेंगे और जब तक परमानेंट डॉक्टर्स नहीं होते हैं तब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हायर करेंगे। और इवन जो हायर बेसिस पे जो रांची में हम लोगों ने चलाया है कि बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है रांची सदर हॉस्पिटल में वो हायर बेसिस पे काम कर रहे हैं। वो ओपीडी का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको 400-300 रुपया मिलता है पर पेशेंट, और आईपीडी में करते हैं प्रोसीजर तो आयुष्मान भारत का जो क्लेम होता है उसका 25% to 30% मिलता है। तो हमारा ये है कि जो वहाँ पे रांची का मॉडल है सदर का, उसी तरीके से यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आकर के इलाज करेंगे
और जब परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी, उनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो उसके अनुसार फिर हम लोग देखेंगे। तो पहला तो ये सुपर स्पेशलिस्ट वाला हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो पूरे जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, पुराना जो कैंपस है इसमें काफ़ी ओवर क्राउडिंग है, पेशेंट्स पूरे भरे हुए हैं। तो हम लोग का निर्देश हुआ है कि जो ओपीडी है और जो एक सेंट्रल लैब बनाएंगे, जो कि नई बिल्डिंग में बनाएंगे वहाँ पे, और कुछ यहाँ से आईपीडी का जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे उस बिल्डिंग में, ताकि यहाँ का भीड़ भी कम हो जाएगा और वो बिल्डिंग जो है वो भी चालू हो जाएगा। ये दूसरा हुआ। और तीसरा निर्णय ये हुआ है कि जो ये पुरानी बिल्डिंग्स में अंदर देखिएगा तो बहुत प्लास्टर झड़ा हुआ है, पेंटिंग खराब है, मेंटेनेंस का इश्यूज है। तो हमने डीसी महोदया से अनुरोध किया है कि लोकल जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से डिस्कस करके और पूरी जो प्रोसेस शुरू कर दें, और जो पैसा चाहिए हमसे ले लें या डीएमएफटी से कर दें। और पेंटिंग जो है हमने कहा है कि बिल्कुल अच्छे से पेंटिंग करिए। से ऑफिस की पेंटिंग तो आप लोग प्लास्टिक पेंट करते हैं, लेकिन जो वहाँ का वार्ड का होता है वो चूने से घस देते हैं, तो उसका खराब हो जाता है। तो हमने कहा है कि अच्छी पेंटिंग डेंटिंग कराइए ताकि वो टिप टॉप रहे। और जो भी इक्विपमेंट्स और मशीन की आवश्यकता है वो ऑलरेडी कहा गया है, सब प्रोक्योर कर सकते हैं। और अंतिम में ये है कि जो यहाँ पे सीट्स हैं, जो एमबीबीएस के जो सीट्स हैं, ये 100 अभी है, इसको हम लोग बढ़ा करके 150 और 200 तक ले जाएंगे। अगले साल 150 ले जाएंगे, इस साल नहीं, नेक्स्ट जो आएगा आपको 26-27 सेशन में 150 ले जाएंगे, और उसके बाद आने वाले समय पे 200 तक ले जाएंगे इसको। और जो पीजी वाली जो सीट्स हैं, अभी तत्काल यहाँ पे 9 ही सीट्स हैं, रिम्स में 176 है और एमजीएम में 50 से ऊपर है सीट्स। तो ये भी इस साल हम लोग 59 सीट्स का प्रपोजल दे रहे हैं, 59 तक होगा, लेकिन इसको भी 59 से हम लोग 100 तक ले जाना चाहते हैं अगले 2 वर्षों में। तो यूजी की सीट्स 200 और पीजी की सीट्स 100 होगी, तो फिर यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगा और सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ से पेशेंट्स को रांची नहीं रेफर करना पड़ेगा। मोटा मोटी यही। एक चीज बताइएगा, जैसे आपने बताया कि चिकित्सकों की बहाली को लेकर भी कुछ पहल की है आपने, कुछ मैन पावर को लेकर भी प्लान किया गया है, कब तक उन लोगों की हम लोगों ने जो देखे होंगे मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पे जितने प्रमोशंस वाले जो इश्यूज थे रिजॉल्व कर दिया है। और लास्ट ईयर ही हम लोगों ने प्रोफेसर्स में 38 प्रमोट किया और 78 एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट किया था। उसके बाद जो रिक्ति रह गई हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसकी हम लोगों ने निकाली थी बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे तत्काल, लेकिन किसी न किसी वो लिटिगेशन में फंस गया है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे वो लिटिगेशन समाप्त हो जाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे पद यहाँ पे भर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एचओडी जो है इसी बार रिटायर हो रहे हैं, इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। तो हम फिर रखे हैं कि जैसे ही रिटायर हो रहे हैं उसी तरीके से हम प्रमोट कर देंगे। तो नीचे से ऊपर का जो लैडर है, सीढ़ी जो है, वो बिल्कुल तो चालू रखेंगे। जो रिटायर है उनको कुछ एक्सटेंशन का बात चल रहा है क्या? जो रिटायर हो रहे हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो फिर से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रहें, हम लोग उनको पुनर्नियुक्ति कर देंगे या जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो नियुक्ति। सर, एक इशू रहा है कि एनएमसी जो है हमेशा कहती रही है कि जो भी रिटायर्ड के प्रोफेसर है वो उनको नहीं मानती है। तो मेडिकल कॉलेज में नहीं, वो मानती है, एनएमसी मानती है, रिटायर्ड के लोगों को भी मानती है, क्योंकि वो 70 साल तक वैसे भी करते हैं। और जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे भी हायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी मानते हैं। क्यों, ये बता देंगे डायरेक्टर।